ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कलीसिया जो अंत के दिनों में आपको दिखेंगी और जो अभी भी कुछ कुछ कलीसियाएं हैं और जिसको बिल्कुल इससे मैच कर सकते हैं, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आप उस कलीसिया में जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाइए, मैं रिपीट करता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है वो कलीसिया से निकल जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं तो गई भैंस पानी में। ना, शब्द पर ध्यान दीजिए जो कि कहता है घृणित वस्तुओं की माता। आइए देखते क्या लिखा है। सबसे पहला मूर्ति पूजा, फिर उसके बाद में क्रूस की पूजा, फिर उसके बाद में रोजरी की पूजा, फिर उसके बाद में संतों से प्रार्थना, फिर उसके बाद में मुर्दों से प्रार्थना, यानी कि जो मर जाते हैं ना उनके ग्रेवयार्ड पे जाके उनसे बातें करना या उनसे बातचीत करना। फिर यह होली वाटर, होली वाटर कहाँ चलता है आप समझ गए होंगे, रोजरी कहाँ चलता है आप समझ गए होंगे, क्रूस की पूजा कहाँ होती है वो आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ में तावीज और घर पर स्टैचूज के ऑल्टर्स बनाना। मैं कैथलिक से आता हूं, जब मैं कैथलिक था ये सब हरकतें करता था, ये सब हरकतें करता था, सब ठीक है वहां पे, ये सब हरकतें करता था जी दोस्तों। तो इसका मतलब है क्रूस की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्रूस की पूजा आप कैसे करते हैं? गले पे क्रूस लटकाना। अभी फेसबुक पे कुछ लोगों को मैं देखता हूं ऑनलाइन जो क्रॉस लगाकर या तो प्रचार कर रहे होते हैं, या तो गीत गा रहे होते हैं, या तो फिर अपना फोटो डाल रहे होते हैं। मैं उनसे पूछूंगा आपको क्रूस पहनकर साबित क्या करना है? क्या आप ईसाई हैं? जबकि क्रूस पहनने वाला संसार की नजर में क्रिश्चियन है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्रिश्चियन हो? अगर आप क्रिश्चियन हो क्रूस पहनकर, तो डिक्लेयर करो कि मेरा धर्म क्रिश्चियन है, ऐसा डिक्लेयर करो। पेपर पे सरकार के पास में अपनी सोसाइटी में डिक्लेयर करो कि तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन मेरी बाइबल देना, यही बाइबल देना। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते वक्त में कहीं पर भी शब्द नहीं आया कि हम यीशु के फॉलोवर्स क्रिश्चियंस हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, हम क्रिश्चियन नहीं है दोस्तों। तो क्रूस पहन के आप साबित क्या करना चाहते हैं? और गले पे रोजरी लटकाकर और रोजरी को ऐसा जपकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये सब जिसको मैंने अभी नाम दिया घृणित वस्तु, जिसमें भेद है, जिसमें शैतान का भेद है, जिसमें शैतान आपको फंसा रहा है, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं। फिर लिखा है संतों से प्रार्थना, मतलब जो सफेद कपड़ा पहन के कुर्सी के उस तरफ बैठता है, आप जाकर उसको अपनी सारे पाप बताते हो, फिर पता चलता है कि जो पाप तुम कर रहे थे अगले दिन वो शुरू हो गया। तो इसका मतलब है संतों से कुछ प्रार्थना करवाना या उनको कहना, ऐसा तो कोई बाइबल में है ही नहीं है, कहां से आ गया? और जिसका क्या कहते हैं बगावत, या जिसके ऊपर उसने एक्शन लिया था 16वीं सदी में, उसका नाम है मार्टिन लूथर। उसने बगावत करी, उसके साथ में जो किया इन लोगों ने वो बात अलग है, उसकी हिस्ट्री हमारे पास में है आज भी ना। ये सारी चीजें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं कि अभी भी कुछ ऐसी कलीसिया है, और एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तो इनकी तादाद बड़ी जोर पे चलेगी, पीक पे चलेगी, उनका रुबाब जबरदस्त होगा ना। वापस कहता हूं, ऐसा किसी भी चीज को, तावीज क्यों पहनते हो, ऑल्टर क्यों लगाते हो घर पे, यीशु की तस्वीर, मरियम की तस्वीर, संतों की तस्वीर नहीं लगाना है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं लगाना है। ये गलत है, गलत है, गलत है।